गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमें एक्सरसाइज 2.10 डिस्कस की थी अप टू क्वेश्चन नंबर 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की, कम्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट 2 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव गिवन दैट a is equals to 2 माइनस 3 माइनस 4 7। अब इसमें देखिए आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन्वर्स के निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चेक करना। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स निकलेगा, एल्स इन्वर्स नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2x2 का है तो 14 हो जाएगा, इधर से इधर माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस आएगा तो -12। दिस विल बिकम 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप क्या बोल देंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, ए इन्वर्स कॉम्यूट करना। ए इन्वर्स निकालते हैं, उसके लिए आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए आर A11 A12 A21 A22, यही चार निकलेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स में देखो यही चार क्वांटिटीज दी है। पहला काम क्या रहता है हमारा, -1 की पावर में इन दोनों का सम, -1 की पावर में इन दोनों का सम। सेम वही लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए साथ में क्या आएगा, जब 1 1 का निकाल रहे हैं, 1 1 का मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल कर दे, क्या बच गया 7, वो यहाँ लिख दे। 1 2 ये वाला एलिमेंट ही होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही है फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड है। इसमें अब क्या करेंगे, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इन दोनों को कट करें तो क्या बच गया, -4 बचा। अब आ जाए A21 पे, ये वाला है, सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल करें, क्या बच गया, -3 बच गया है। अब 2 2 वाला यही है एलिमेंट, इसके सामने वाली रो भी कैंसिल कर दे और कॉलम भी, तो क्या बच गया, 2 बच गया। सिंप्लीफाई कर ले, ये क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू 7, ये क्या आएगा, -1 की पावर 3 इंटू -4। यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 3 इंटू -3, सिमिलरली -1 की पावर 4 इंटू 2, ये बन जाएगा 7। यहाँ पे देखिए पावर 3 थी और एक और माइनस हो गया, पावर 4 होगी मिला के तो क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 3 बार -1 यहाँ है, एक बार यहाँ है, टोटल 4 बार हो गया है। और -1 की पावर जब इवन होता है तो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 3। -1 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या बन गया 1 और ये क्या बन गया 2। हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, अब इसको फिल करें। यहाँ पे लिखे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 4, जो इनकी पोजीशन है अभी उसी में फिल करना है एज इट इज। 1 1 वाला 1 1 में, 1 2 वाला 1 2 में, 2 1 वाला 2 1 में, 2 2 वाला 2 2 में। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को आप कहाँ फिल कर देंगे, कॉलम में। ये फर्स्ट रो थी, देखिए इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो का क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो यही है, इसको एज इट इज लिख दे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला था, 2, वो लिख दिया। अब इसको क्या कर लेंगे हम, देखिए यहाँ पे इस 2 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इस 2 इनवर्स के पास, सॉरी ए इनवर्स के पास, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 3 4 2, इतना आ गया हमारे पास। हमें देखिए प्रूफ दैट में क्या दिखाना था, 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए। ये देखिए LHS आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब राइट हैंड साइड अलग से निकाल ले। देखिए हमें दिखाना ये है क्वेश्चन में, तो हम एक बार ये निकाल लेते हैं इधर का, एक बार ये निकाल लेंगे, तो हम क्या दिखा देंगे, दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, RHS ये वाली। यहाँ पे देखिए अब आई दिया है, इसका ऑर्डर आप कैसे जानेंगे, जो ए है वो कितने की दी थी मैट्रिक्स, 2x2 की। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हमने सीखे थे, कब होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। इसका मतलब आई भी कितने ऑर्डर की है, 2x2 की। RHS क्या दिया है हमें, 9i माइनस ए। सॉल्व करते हैं 9 आई 2x2 वाली रख देंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ए हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस 3 माइनस 4 7। यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 9 सबके पास जाएगा अंदर, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा साथ में 2 माइनस 3 माइनस 4 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस माइनस 3। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा 0 माइनस माइनस 4, ये माइनस 4 आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, एक माइनस ये एक माइनस ये। यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 7। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 3 4 2। आप नोटिस करेंगे ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब देखिए ये हमने क्या निकाला था 2a इनवर्स, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया था 9a माइनस ए। बोथ आर सेम, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, इक्वल है, जो हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें देखिए क्या दिया है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 5i3। इस 3 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एंड हेंस शो दैट। जब आप ये प्रूव कर लेंगे, इसी से आपको ये शो करना है, अलग से नहीं निकालना है आपको, इसी का यूज़ करके ये शो करना है। जब आप ये शो कर लेंगे उसके बाद अब आप क्या फाइंड करें, ए इनवर्स। मतलब इसमें 3 काम करने हैं हमें, पहले ये दिखाना है, फिर इसका यूज़ करके ये लेके आना है, और देन लास्टली हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ए दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये कैसी मैट्रिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आएगा। फर्स्टली हमें देखिए निकालना क्या है, प्रूफ दैट में दिया था ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 5i3, ये दिखाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। सॉल्व करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, दोबारा से ए लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, इधर ऐसे चलेगा ऑपरेशन, इस साइड ऐसे। दोनों का ऑर्डर देखिए 3x3 है, इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सॉल्व करते हैं 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट यही रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 आया, तो ये क्या 2 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इज़ 4 2 इंटू 1 अगेन 2, ये आ जाएगा। सिमिलरली हम इन बाकी रोज के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 देन 2 और फिर यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4। तो हमारा ए स्क्वायर ये बन गया है हमारे पास। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 5i3। तो 4a निकालते हैं हम। 4a का मतलब क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, हमारे a से। a हमारे पास क्या गिवन था 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब ये 4 क्या होगा, जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम 4 8 8 8 4 8 8 8 4। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें ऑर्डर देखना है पहले। 3x3 है इसका, इधर भी क्या है 3x3।
एक 3x3 की मैट्रिक्स में से दूसरी 3x3 की मैट्रिक्स माइनस हो सकती है, तो इसलिए अब कर देते हैं इसमें a² माइनस 4a। a² हमारे पास जो थी हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। अब 4a लिख रहे हैं। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9 माइनस 4 इज 5, 8 वाले सब ज़ीरो ही आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से 5 0 0 0 और यहाँ पे सिमिलरली 5। अगर आप इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 कॉमन आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। शो दैट में यही दिखाना था कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना पार्ट हमारा हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी से हमें निकालना है जो डिड्यूस वाला पार्ट था, शो दैट, उसको देखते हैं। अब हमने अभी अभी निकाला है a² माइनस 4a इज इक्वल्स टू 5i3। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई। देखिए जब आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको उसी में दिखाया था ए बी ज़रूरी नहीं है बी ए के इक्वल आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने मैट्रिक्स आगे पीछे कर दिया है तो उनके आंसर भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है मल्टीप्लाई तो कर रहे हो लेकिन कहाँ कर रहे हैं, आगे रख रहे हैं मैट्रिक्स को या पीछे रख रहे हैं। तो इसलिए अब मैं इसमें मेंशन करूँगी यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। मैं वैसे डायरेक्टली हम मैथ्स में क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, कि इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 9 से ऐसे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हमें बताना पड़ेगा कि आप मैट्रिक्स को आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पीछे, वरना आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ जी देखिए अब इसमें कैसे होगा, प्री मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा i3 के साथ। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों के पास ए इनवर्स a² माइनस ए इनवर्स 4a। यहाँ पे देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है, एक स्केलर है, तो ये आगे आ जाएगा 5। ये भी एक मैट्रिक्स है, i3 एक मैट्रिक्स होती है, इसलिए दोनों एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, यहाँ पे पावर -1 है, इधर पावर 2 है, दोनों सेम की बात कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। पावर दोनों की ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर फिर आगे आएगा, a इनवर्स a इज इक्वल्स टू 5a इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ रहती है, उसको चेंज नहीं करती है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम सबसे बेस्ट मानते हैं कि इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए चेंज नहीं करेगी। ये देखिए आपने रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स चाहे उसके आप आगे मल्टीप्लाई करिए इनवर्स को या फिर पीछे मल्टीप्लाई करिए, कल आपने ये डेफिनेशन में भी देखा था, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए यही वाला रूल है, a माइनस 4i इज इक्वल्स टू 5a इनवर्स। तो क्या आप यहाँ से a इनवर्स नहीं निकाल सकते, इस 5 को इधर ले आइए नीचे, तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 a माइनस 4i। इस 1/5 को दोनों के ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, a/5 माइनस 4/5 इंटू आई इज इक्वल्स टू a इनवर्स। ये आपका शो दैट वाला पार्ट आ गया है कि हमने इसका यूज़ किया और इसका यूज़ करके हम ये लेके आए हैं। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, ए इनवर्स निकालना है एक 3x3 मैट्रिक्स का। वो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं तो ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए हमें क्या कहा है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। एक मैट्रिक्स हमें निकालनी है एक्स जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो कि उसके आगे ये मैट्रिक्स है, उसके पीछे ये मैट्रिक्स आए, और इन दोनों तीनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें ऐसे तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स। इसको स्टार्ट करते हैं। हमें मैट्रिक्स दी है 3 2 7 5। ये एक्स मैट्रिक्स है, इधर क्या आया है -1 1 -2 1। दिखाना है 0
सॉरी 2 -1 0 4 के इक्वल आए। तो इसका मैट्रिक्स ए ले लेते हैं नाम, और इसका बी और इसका सी, कि हमें बार बार इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं लिखनी पड़ेगी, हम डिनोट कर देते हैं। मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट निकाले, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल रही हूँ, क्या आएगा 15 - 14 दैट इज़ 1, ये 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स आ सकता है। इसके कोफैक्टर निकाले, A11 कितना आ जाएगा 5, A12 कितना आ जाएगा -7, A21 कितना आएगा -2, A22 कितना आ जाएगा 3। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें तब अगर अभी भी डाउट है तो आप लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं, उनमें इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास 5 -7 -2 3 का ट्रांसपोज, ये क्या बन जाएगा 5 -7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारे पास -2 3, ये आ गए। ए इनवर्स क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बन जाएगा 5 -2 -7 3। नेक्स्ट में देखिए ए मैट्रिक्स के लिए निकाल लिया, सिमिलरली बी के लिए निकालेंगे। पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा -1 1 -2 1, यही मैट्रिक्स थी बी, तो ये बनेगा -1 + 2 = 1 नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अभी निकालते हैं इसका इन्वर्स। उसके लिए क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोफैक्टर निकाल लें। उसके लिए कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, B11 का क्या आएगा 1, B12 का क्या आ जाएगा इधर वाला विद माइनस साइन, तो क्या बनेगा 2। नेक्स्ट क्या आएगा B21 -1, B22 क्या आ जाएगा -1। जब एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे वो क्या आएगा 1 2 -1 -1 का ट्रांसपोज, 1 2 -1 -1, यही बन जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट विल बिकम 1 -1 2 -1। अब हमें देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ A x B C, ऐसे A x B = C, यही दिया है। अब आप क्या करेंगे, हमें निकालना है x, तो ये हटाए यहाँ से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। जब आपको किसी मैट्रिक्स को हटाना हो कहीं से भी, तो आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। देखिए अगर मैं पोस्ट, एक होता है वर्ड प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती तो यहाँ आता है इनवर्स, वो तो कोई हेल्प करता ही नहीं, वो तो बी के बाद जाके बैठ गया है। तो इसलिए हमने क्या किया है प्री, कि ए के पास रहे। तो क्या हो जाएगा A इनवर्स A x B = जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वैसे ही इक्वल्स टू के बाद भी होगा, पहले भी ये आ गया। अब देखिए ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स x b = A इनवर्स C। अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ x निकालना है। x के पास अभी कौन बच गया b, इस b को भी हटाना है। तो ये b कैसे हटेगा, अपने आप तो हटेगा नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा। जैसे ही हमने ये लिखा तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ, अच्छा देखिए अब इसको मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली x, क्योंकि जब भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो कोई चेंज नहीं करती है, वो एज इट इज़ रहती है। यहाँ पे b था और हमने मल्टीप्लाई किससे किया है b इनवर्स से। c से पहले कौन था a इनवर्स, फिर c b इनवर्स बाद में। अब ये देखिए फिर से क्या बन गया आइडेंटिटी, ये क्या आ गया a इनवर्स c b इनवर्स। तो x लिख दो अब इसको, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी से मल्टीप्लाई होती है ना, कोई चेंज नहीं करती है, वो एज इट इज़ रहता है। तो ये क्या आ जाएगा x = A इनवर्स C B इनवर्स। आपने A इनवर्स भी कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये रहा A इनवर्स, ये रखेंगे। C आपका क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू रखेंगे। B इनवर्स भी आपने निकाल लिया है, ये वैल्यू रखेंगे। 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा, फिर उसको बी इनवर्स के साथ, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट होती है।